हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपन ने 4.3 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं 6th क्वेश्चन। और 6th क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार का है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आयताकार खेत या आयत होता क्या है। आयत वह चीज होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि जो मेरे पास जो एक खेत है, ध्यान से समझना लाडलो, यहाँ पर जो हमारे पास ये खेत है हमारे पास कैसा, आयताकार। आयत के अंदर जो लंबाई होती है वो ये लंबाई होती है जो चौड़ाई से क्या होती है, बड़ी होती है। चौड़ाई इसको b से लिखते हैं अपन। और जो ये हमारे पास होता है ये इसका विकर्ण होता है। ये इसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। विकर्ण जो होता है वो इसमें आयत की जो सबसे बड़ी क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे शिक्षक ने क्या बोला है कि आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम क्या करें, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन। इसका नाम दे दिया A, B, C और D। यहां पर जो छोटी भुजा होगी वो कौन सी होगी, AD ले लो या BC ले लो, बात एक ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो मैं इससे करूं माना छोटी भुजा की लंबाई, चलो इधर लिखते हैं माना छोटी भुजा को मैं ले रहा हूं BC। AD भी आप ले सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये BC ले लो या AD ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना छोटी भुजा BC बराबर है x मीटर। कैसी है ये, x मीटर है। क्लियर है। अब उसने बोला है कि भुजा से उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो अगर मैं इसका विकर्ण निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विकर्ण मेरा क्या होगा, यहां पर विकर्ण कौन सा ले रहे हैं अपन, BD ले लेते हैं। विकर्ण जो BD है ये BD हो जाएगा, इससे 60 मीटर अधिक है तो x प्लस कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा का मतलब इसकी लंबाई की बात करेगा। बड़ी भुजा कौन सी ले रहे हैं अपन, CD ले रहे हैं। तो बड़ी भुजा CD जो मेरे पास होगी ये होगी x प्लस कितना, 30 होगी। क्या होगी, x प्लस 30 मीटर होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, BCD मेरे पास जो समकोण त्रिभुज बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहां पर लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारे को क्या बोलती है कि जो हमारे पास ये आधार होता है इसका स्क्वायर और जो ये लंब होता है इसके स्क्वायर का जो योग होता है वो इस विकर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कैसे लिखूंगा मैं इस चीज को कि BC का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यहां पर BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर है और ये बराबर होगा विकर्ण BD के होल स्क्वायर के, अच्छा BC क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर BC x है तो ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस में CD कितना है, x प्लस 30 है। x प्लस 30 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। BD कितना है हमारे पास है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस में, देखो a बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर और इधर भी a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेंगे ये। अगर ये खुलेंगे तो मुझे बताना x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 और प्लस में 2ab यानी कि 30 दूनी 60x। क्या बन गया, 60x। कितना बन गया बच्चों ये, 60x। इसको भी खोलो यहां पर, x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600 प्लस में 120x। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अपन करते हैं यहां पर, ध्यान से समझना, अब पक्षांतरण कर लेते हैं। देखिए एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर है। अब इनको सभी को मैं इधर लेके आऊंगा तो देखो ये x स्क्वायर हमारा ऐसे कैसे रहेगा, ये रह गया क्योंकि यूं, प्लस में 900 यूं की यूं रह जाएगा, प्लस में 60x ये लिख दिया। अब इनको इधर लेके जाऊंगा तो 3600 प्लस का इधर आके हो गया माइनस का 3600, 120 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया माइनस का 120x और बराबर में 0। अब देखना यहां से x स्क्वायर, प्यारे बच्चों 60x प्लस का है, 120x माइनस का है, क्या बचेगा बच्चों यहां पर, माइनस का 60x। 900 प्लस का है, 3600 माइनस का है, माइनस का क्या बचेगा 2700 बराबर में 0। बन गया कि नहीं बन गया द्विघात समीकरण का रूप। जैसे ही द्विघात समीकरण का रूप बनेगा तुलना कर देंगे अपन इसको किससे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना।
तुलना करूंगा बच्चों तो a बराबर 1 आया, b बराबर माइनस का 60 आया, c बराबर माइनस का 2700 आया। पहले ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 आएगा तो ही हमारे इस समीकरण का क्या होगा, अस्तित्व होगा। प्यारे बच्चों बी स्क्वायर यानी कि माइनस में 60 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 गुणा a का मान 1, 27, c का मान माइनस में 2700। क्लियर है, बराबर में 0। क्लियर, 0 नहीं सॉरी, इससे बड़ा होना चाहिए, किससे, ये ग्रेटर देन 0 से। बताना ये हो जाएगा मेरे पास 60 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस प्लस 27 चौके कितना हो जाएगा हमारा 27 दुना 54, 54 दुना 108, यानी कि ये बन गया हमारा कितना 10,800। 10,800 और ये 3600 बन के हमारा बन जाएगा कितना, ये 144,000 यानी कि 14,400। 14,400 हमारा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब समीकरण का हल होगा। अब मैं इसको ज्ञात करता हूं श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि माइनस का b बोले तो माइनस यानी कि माइनस और माइनस में 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, a 14,400 और अपॉन में 2a यानी कि 1। यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया तो 60 प्लस माइनस, देखो ये अंडर रूट 14,000 जो 400 होता है ना, ये बनता है 120 गुणा 120 से। 12 को 12 से गुणा करता हूं तो 144 आता है। 0 को 0, 2 0 हो गई हमारे पास। तो यहां पर इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, बाहर निकालते इसको मैं लिख दूंगा क्या हमारे पास में 120। क्या लिख दूंगा प्यारे बच्चों यहां पर 120 और बटा में कितना है 2। अब फिर से यहां से वही काम, एक बार प्लस में एक बार किसमें, माइनस में। तो ये बन जाएगा मेरे लाडलो 60 प्लस 120 और 60 माइनस 120 बटा में 2 हमारा चलता रहेगा। क्लियर है, चलो बताना। यहां से हो गया 180 बटा में 2 और यहां से हो गया माइनस का 60 बटा में 2, यहां से आया बच्चों 90 और यहां से आएगा माइनस का 30। अब बताना मुझे यहां पर ये प्लस वाला 90 है, ये माइनस वाला 30 है, तो हमारे पास जो लंबाई और जो चौड़ाई कुछ भी होती है, ये जो मेजरमेंट होता है ये ऋणात्मक नहीं होता है। ये कैसा नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यानी कि जो मेरे पास x का मान आया वो कितना आया, 90 आया। x का मान 90 से मतलब क्या हो गया कि जो उसकी छोटी भुजा है, अपन ने BC माना था, तो छोटी भुजा तो कितनी आ गई 90। छोटी भुजा कितनी आ गई 90 मीटर की आ गई। बड़ी भुजा इससे 30 ज्यादा है, तो बड़ी भुजा हो गई 90 प्लस में 30 बराबर में 120 मीटर। और इसका जो विकर्ण है बराबर कितना 90 प्लस में 60 यानी कि 150 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन 4.3 का। नहीं समझ में आए तो बच्चों इसको दोबारा से देखना, आसान है। आपको बस केवल द्विघात समीकरण पर विशेष ध्यान देना है। चलिए बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी, और इसको आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों, पढ़ते रहना है घर पे। अगली क्लास में अपन नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।